हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज नक्षत्र सीरीज में धनिष्ठा नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक प्रायः मोटे तगड़े छोटे कद के होते हैं और कुछ एक जातक दुबले पतले लंबे भी देखे गए हैं। धनिष्ठा जातक ज्यादातर लड़ने भिड़ने में माहिर और उदंड स्वभाव के होते हैं। धनिष्ठा जातक उन सभी कार्यों में विशेष योग्यता रखते हैं इनको करने में उनकी अभिरुचि रहती है। धनिष्ठा जातकों को तीक्ष्ण बुद्धि और सर्वज्ञ माना जाता है, पर हमारी दृष्टि में मेहनत के कार्यों में दक्ष होते हैं धनिष्ठा जातक। मनसा वाचा कर्मणा ये किसी भी प्रकार से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनके अंदर धार्मिक संस्कार रहते हैं। अपने शौर्य और ताकत के बल पर सब कुछ पा लेने की क्षमता भी रखते हैं। धनिष्ठा जातक किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। वे लड़ाई तभी लड़ते हैं जब लड़ाई आवश्यक होती है। जैसे हाथी जैसा बदला लेना इनका स्वाभाविक गुण है। हाथी मौका देकर अपने दुश्मन पर हमला करता है। धनिष्ठा नक्षत्र के जातकों के कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो विद्युत, मैकेनिक, टेक्नीशियन, इतिहासकार, लोहार, सुनार, शिल्पी, कारीगर आदि धनिष्ठा जातक कार्य क्षेत्र में उतर सकते हैं। गुप्तचर सेवा या रक्षा, पुलिस, प्रशासन व्यवस्था सेवा या सचिव, एग्जीक्यूटिव सेवा आदि पदों पर इनकी उपस्थिति रहती है। अच्छे लेखक, खोजी, पत्रकार आदि भी ये हो सकते हैं। कला की तरफ इनका विशेष झुकाव रहता है। 24 वर्ष की आयु तक का समय इनके लिए संघर्ष का समय होता है। 24 वर्ष की उम्र के बाद धीरे धीरे प्रगति करते हैं, उच्च स्तर पर आते हैं और 40, 44, 45 वर्ष तक आकर के खूब सफल हो जाते हैं। अच्छा खासा धन अर्जित कर जाते हैं, कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं। अगर पारिवारिक जीवन पर चर्चा करें तो धनिष्ठा जातक के जीवन में उनकी पत्नी घर के लिए वास्तव में लक्ष्मी स्वरूप होती है। परिवार के दायरे में धनिष्ठा जातक अच्छे व्यवस्थापक और जिम्मेदार शख्स माने जाते हैं, जबकि इनके सगे संबंधी इनके लिए समस्याएं खड़ी कर देते हैं, फिर भी यह अपने भाई बहनों का संरक्षण करते हैं, उनके संरक्षक होते हैं। अपने ससुराल पक्ष से प्रायः चिंतित और परेशान रहते हैं, लेकिन इनकी गुणी पत्नी इस कमी को पूरा कर देती है। विवाहोपरांत धनिष्ठा जातक विशेष समृद्धि अर्जित करते हैं। अगर किसी की कुंडली में बुध और सूर्य की युति हो या बुध सूर्य युति दोष हो तो कई जातक अविवाहित रहना पसंद करते हैं। आजकल के माहौल में जब चर्चा करें तो जातक धनिष्ठा जातक की कुंडली में अगर सप्तम में मंगल और शुक्र का योग हो तो प्रेमी का वियोग होता है। प्रेमी को प्रेमिका का, प्रेमिका को प्रेमी का वियोग सहन करना पड़ता है। स्वास्थ्य की अगर चर्चा करें तो धनिष्ठा जातक तंदुरुस्त दुरुस्त होते हैं, लेकिन अंदर से नाना प्रकार की मियादी बीमारियों से संक्रमित हो सकते हैं। जब कोई रोग या समस्या ज्यादा कष्टदायी होती है तो ही उसका उपचार करते हैं, अन्यथा दवाई आदि से ये दूर रहना पसंद करते हैं। अगर जन्म कुंडली में षष्ठ भाव बहुत ज्यादा दूषित हो तो इन जातकों में खांसी, खसरा, चेचक, क्षय या कैंसर जैसी महामारी तक की समस्या हो सकती है। अतः जन्म कुंडली को अच्छी तरह जांच परख लेना ही उचित होता है। अब मैं महिला जातकों पर चर्चा करूंगा। तो ये जातिकाएं बड़ी सुंदर होती हैं और नवयौवना की तरह दिखती हैं, अर्थात बड़ी उम्र में भी इनका सौंदर्य कायम रहता है। ये जातिकाएं कामोवेश गुणों से युक्त मोहक अदाओं वाली होती हैं। कुछ एक जातिकाएं जिनके होठ बड़े हो सकते हैं या दांत कुछ छितराए हो सकते हैं या बाहर को निकले हुए हो सकते हैं। ये जातिकाएं
ऊंचे ख्यालों, अभिलाषाओं वाली व कंजूस प्रवृत्ति की होती हैं। ये आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारों वाली होती हैं और ये कमजोर तथा दीन दुखियों के प्रति दया भाव रखने वाली होती हैं। ये जातिकाएं दूसरों पर दबाव डालने में माहिर होती हैं, लेकिन घर की सुख शांति के लिए इनको अपने इस दुर्गुण का त्याग कर देना चाहिए। अगर इनकी शिक्षा पर बात करें तो इनमें मिलीजुली प्रतिभा होती है। कुछ कला साहित्य आदि में रुचि रखती हैं तो कुछ विज्ञान टेक्नोलॉजी आदि में भाग लेती हैं। दाम्पत्य जीवन घर गृहस्थी की बात करें तो ये एक सफल गृहिणी मानी गई है। घर की काम का सजावट रख रखाव आदि बड़े तरीके से करती, लेकिन स्वभाव में क्रोधी होने के कारण या सभी पर दबाव बनाने के दुर्गुण के कारण घर में माहौल अशांत रह सकता है। अतः गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए इनके आदि दुर्गुण क्रोध आदि को इनको त्यागना चाहिए। और स्वास्थ्य की अगर चर्चा करें तो इन जातिकाओं का स्वास्थ्य प्राय अच्छा रहता है। फिर भी पेट की गड़बड़ी, मासिक धर्म की से संबंधित गड़बड़ी आदि इनको रहती है। तो यथासंभव मंगल ग्रह की व्रत पूजा आदि करने से स्वास्थ्य में इनको लाभ रहता है। और धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक और जातिकाओं को अगर मैं उपाय में कुछ चीजें सुझाऊं तो इनको भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त आराधना करनी चाहिए। हर महीने की चतुर्दशी को भगवान शिव माता पार्वती का व्रत रखना चाहिए। और रत्न की बात करें तो 7.25 रत्ती का मूंगा रत्न इनको तांबे या सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए। इसी के साथ धनिष्ठा नक्षत्र पर विराम लूंगा। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे, नमः शिवाय।